नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। बोली गजानन गणपति भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोली गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और जगदम्बा परांबा पराशक्ति भूत भावन भोलेनाथ के सानिध्यता, स्नेह और परम कृपा के कारण, आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही स्वयं साक्षात स्वरूप भगवान शिव के जो स्वरूप हैं शिव पुराण, आज कथा का 15वां दिन है। भगवान की इस कथा के श्रवण करते 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 आज अमृत की 15 बूंदें आपके कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर चुकी। ये जो 15 बूंदों का आनंद जो आपने लिया है, ये हृदय को मानो प्रफुल्लित, हर्षित और आनंदित करता है। भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की कथा को स्मरण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल भगवान की कृपा के लिए हमें सदैव प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के नाम को किसी नाना प्रकार के संसार के बाधाओं के कारण यदि आप भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि भगवान की कृपा से आप कहीं ना कहीं वंचित हैं। और भगवान की कृपा के लिए दिन रात सदैव हमें प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि हे प्रभु, हे दया निदान, हे कृपा निदान, चाहे संसार में किसी भी मैं कंडीशन में हो, चाहे किसी भी प्रकार की मैं अवस्था में हूं, हे प्रभु बस आपका नाम इस जिह्वा से लेना मुझे ना भूलो। मैं दिन रात निरंतर, चाहे सुख में हो, चाहे हंसते हो, चाहे रोते हो, चाहे मौन ही रहो, चाहे हंसते हो, चाहे रोते हो, चाहे मौन ही रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस रंग में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस रंग में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। इस प्रकार से अपने मन की प्रवृत्ति को बना लेना चाहिए। रात दिन भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। जब ये जिह्वा भगवान के नाम का स्मरण करते 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 खिस जाएगी, तब ये समझिएगा कि आपने भगवान के नाम के स्मरण के लिए कुछ तनिक तिल भर के बराबर कार्य किया। संसार के कार्यों के लिए दिन रात ये जिह्वा घिसते हो, असत्य और नाना प्रकार के प्रपंचों का पालन करते हुए, नाना प्रकार के षड्यंत्रों को रचते हुए इस संसार के अंदर अपने जीवन को जीते हो। भगवान के नाम के स्मरण करने के लिए यदि आपने कुछ समय निकाल दिया, तो समझ लेना ये समस्त प्रकार के जो पाप दिन रात करते रहते हो, इन दिन रात करने वाले पापों से ये भगवान का नाम ही आपका उद्धार कर सकता है। जो प्रभु के नाम का स्मरण नहीं कर सकता, जगदम्बा के नाम का स्मरण नहीं करता है, तो आप मान के चलिएगा कि जो दिन रात आप पाप कर रहे हैं, उससे बड़ा घोर पाप आप ये कर रहे हैं कि उनके नाम का स्मरण नहीं कर। जब उनके नाम का स्मरण करने लग जाओगे,
तो ये जो पाप कर रहे हो, ये पाप कर्म भी धीरे 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 करके खत्म होते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं। लेकिन नाम स्मरण अति आवश्यक है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरहि पार। एक नाम को केवल सूत्र बांध लो कि इस कलिकाल में भगवान का और कोई साधन नहीं है जो आपको इस भवसागर से, इस नैया को इस पार से उस पार उतारे। जो भंवर में फंसी हुई नैया है वो तो नाम लेते लेते ही उतरे। इसलिए नामा स्मरण भगवान का, भगवान के नाम, उनका स्नेह, उनके श्री चरण कमल से प्रीति का चांस व्यक्ति को कभी जीवन के अंदर नहीं खोना चाहिए। जहां आपको मौका मिल जाए वो समझ लेना कि भगवान की अति कृपा है। ऐसा मेरे प्रभु ने अति कृपा की है कि जो मुझे भगवान के नाम के स्मरण को करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जो भी भक्त भगवान की इस कथा को निरंतर और अविरल रूप से सुन रहे हैं, मेरा प्रभु के श्री चरण कमल में ये मैं अपने हृदय से भगवान के श्री चरण कमल में ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु उन पर परम कृपा करो। हे भोलेनाथ, कि जो श्रवण के माध्यम से, इस कर्ण के माध्यम से आपको हृदय में स्थापित कर रहे हैं, आप उन पर परम कृपा करो भोलेनाथ। भोलेनाथ कृपा करो प्रभु। ऐसी भगवान के श्री चरण कमल में निरंतर प्रार्थना है और सभी भक्तों को भगवान की कृपा, भगवान की कथा के श्रवण करने से प्राप्त होगी, क्योंकि ये भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा को जो भक्त सुनता है, भगवान स्वतः ही उस पर कृपा करता है। कल की कथा में हमने विभिन्न प्रकार के साधनों से ये देखा कि भगवान की कृपा हम किस प्रकार से इस संसार के साधनों को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्पों के द्वारा, जौ, तिल, नाना प्रकार की सामग्री भगवान शिव के पूजन के अंदर प्रयोग करके हम इस संसार के अंदर यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव, संतान सुख, सभी प्रकार की पद प्रतिष्ठा और भगवान मोक्ष, भगवान के मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी जो है वो भगवान शिव के पूजन से प्राप्त हो रहा है। तो भगवान आज की कथा थोड़ा विलंब से पहुंची है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि पहले पिछली कथा को सुने, फिर अगली कथा को उसके साथ सुने। कल की कथा जो थी वो बहुत ही उपयोगी है, उस कथा को अवश्य सुने। और आज की कथा में भगवान स्वयं मनु और शतरूपा के ऋषियों तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन किस प्रकार किया गया है, ये आज की कथा में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तदंतर मैंने शब्द, मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया है। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की है। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मारीची को और हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरिका को और व्यायान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को और उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से कृत को और दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से करदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ
तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मान रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लगे। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुरों आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर में से मैं स्त्री हो गया और आधे से मैं पुरुष हो गया। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधारणार्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा थी। इस प्रकार वह योगिनी तथा तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे जो सृष्टि उत्पन्न हुई उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति करदम के साथ ब्याह किया। उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने करदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति ये सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मारीचि, अंगिरिका, मुनि, पुलस्त, कुलहु, मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पारिग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई। इस प्रकार अंबिकापति महादेव की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याओं का ब्याह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दी। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और पुष्पाक को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिलोकी के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लोकहिता का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा की सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने
परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके उनके नाम कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मुडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष को देने वाले। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र, ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही। इस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा कि भगवान भक्तवत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, चंद्रमौली, भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मित्रता हुई, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम गुणनिधि। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ गए और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा लिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहीं सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिराज अमिरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहा। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर हुआ। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वदा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते। लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति कोई भी पूजा कर्म को नहीं जानता है तो एक दीपक भगवान के सामने यदि वो जला देता है तब भी परम मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसी भगवान की लीला है। किस प्रकार से गुणनिधि अपने कपड़ों को जला करके भगवान शिव के सामने जो रोशनी उत्पन्न होती है, जो दीप जलता है, उस दीप के जलने से भगवान किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं। इतने तो सीधे हमारे भूत भावन भोलेनाथ तो ये देखते ही नहीं है कि किसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये तो वो देखते ही नहीं है। एक बार केवल अपने वस्त्र को जला करके और भगवान शिव के सामने जो रोशनी उत्पन्न करने से भगवान के सामने जो रोशनी उत्पन्न हो जाती है, उज्जवल उजाला हो जाता है। उस उजाले से ही शिव प्रसन्न होकर उसको शिवलोक बुलाते हैं। जब यमलोक यमदूत आते हैं तो भगवान कह देते हैं, भगवान शिव के गण कह देते हैं कि ये तुम्हारा पात्र नहीं है, इस पात्र को तो शिवलोक जाता। इस प्रकार गुणनिधि भगवान शिव के लोक में जाकर के
भगवान शिव के यहाँ निरंतर रह करके राजा के रूप में राज सिंहासन पर बैठे। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर केवल एक ही, चूंकि पूर्व में जो भक्ति होती है वो भक्ति कभी मरती नहीं। जो भक्ति है, जो आप इस शरीर से अभी भक्ति कर रहे हैं, इसके आगे आने वाले जन्म में इसी भक्ति का प्रारंभ जहां पर आप इसको छोड़ोगे वहीं से प्रारंभ हो। पूर्व के अंदर जो भक्ति के गुण होते हैं वो आपको इस जन्म में प्राप्त हुए हैं, और इस जन्म की जो भक्ति का फल है वो आपको इससे आगे आने वाले जन्म। ये बात अलग है कि भगवान शिव और शक्ति प्रसन्न होकर के जन्म और मरण के बंधन से मुक्त ही कर। इसलिए वो गुणनिधि का दीपदान करने के अलावा और कोई वो अपना धर्म नहीं मानते हैं। भगवान के शिवालयों में जाकर के बस केवल तेरे मेरे घर में अंधेरा, तेरे दर पे दिवाली, कोई आया रे सवाली तेरे द्वार पे भवानी, आया रे सवाली तेरे द्वार पे। यानी कि मेरे घर में अंधेरा हो जाए लेकिन तेरे दर पे दिवाली हो जाए, ऐसी जो भावना रखते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा ही नहीं। भगवान के मंदिरों में, भगवान के शिवालयों में जाकर के जो भक्त उजाला करते हैं उनके जीवन में कैसे अंधेरा। एक बार जो केवल उजाला भगवान के शिवालय में कर देता है उसको भगवान अपने पास बुला लेते हैं। जो बार बार भगवान क्या उजाला करता है उसको तो भगवान सदैव उज्जवल ही कर देते, उसका जीवन ही उज्जवल हो जाता है। ऐसा भगवान के शिव पुराण के माध्यम से स्वयं भगवान शिव इसके साक्षी। इस प्रकार शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन आराधन समयानुसार महाफल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। इस दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलोक के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप है कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हुआ। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने ये दीप पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो देखो तो सही, कहां उसका वह कर्म और कहां वह उसकी दिक्पाल की पदवी। दिक्पाल की पदवी उसको प्राप्त हो गई जिसका वह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहां उपभोग कर रहा। यानी कि वो गुणनिधि दिक्पाल के रूप में भगवान ने उसको दिक्पाल बना दिया। जो भगवान के मंदिर के अंदर चोरी की भावना से घुसा हो, केवल ये लेने के लिए कि मुझे वहां का नैवेद्य मिल जाए और मेरी भूख मिट जाएगी, वो मंदिर में रोशनी करने के लिए अपने कपड़े को बत्ती बना करके जला देता है। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि दिक्पाल बना देते हैं। भगवान के गुण को आप समझ नहीं सकते। भगवान के लिए ऐसे भगवान को यदि आप अपने हृदय से याद नहीं कर सकते, अपनी जिह्वा नहीं हिला सकते, तो ये जीवन आपका व्यर्थ है। ये जीवन आपको पुनः प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के अंदर भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई कार्य यहाँ पर है नहीं। यदि आप भगवान के नाम को अपनी जिह्वा से नहीं ले रहे हैं, उनका स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त आपके जीवन के अंदर और कोई कार्य नहीं है। ये जीवन आपका व्यर्थ है। ऐसे जीवन को तत्काल छोड़ देना चाहिए।
भगवान के कार्यों को निरंतर करना चाहिए, उनके कार्यों में जुटे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया है, ये मनुष्य शरीर को प्रदान करके, कि हमारे प्रभु ने कि रट ले, जितना तू ये नाम रट लेगा उतना तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, उतना तू मेरे नजदीक आ। इसलिए नाम रटते, नाम की बड़ी महिमा, नाम रटते जाओ, नामा बलि, भगवान के नाम की स्मरण, भगवान के नाम का स्पंदन अपने शरीर में करते रहो। इस प्रकार नारद पहले के पद्माकल्प की बात करते हैं, और जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय उपभोग कर रहा है, तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात है। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के लिए शिव से मित्रता होगी। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता। नारद, पहले के पाद्मकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त ने विश्रवा का जन्म हुआ, और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अकालपुरी का उपभोग किया। जब कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय ये यज्ञ दत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में आ गया, और उसके चित्त रूपी रत्नमय प्रतिभों से 12 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से उत्पन्न हो, वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य प्राणी निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है, तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं है। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर शिवालाक्षी पर्वत के पार्वती देवी के साथ भगवान शिवनाथ विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूटे कांठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उससे कहा कि हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। वह यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा बल्लभ भगवान श्री नीलकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी, और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं, उनका तेज प्रतिहत हो गया, और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान थे। देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणा बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उसका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले जगदम्बा उमा की ओर देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदरी जगदम्बा कौन है, उनसे कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी तपस्या से बढ़ गए। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी बड़ी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा कि जब बार बार यही कहता हुआ वह कहने लगा, तब
वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा कि प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर यह क्या कहता, अब मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि उमे, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा। देवी को ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहों के राजा हो जाओ। सुब्रत यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अनंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार वह वर देकर भगवान शिव ने जगदम्बा पार्वती से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर आप कृपा करो। जगदम्बा तपस्विनी, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा अति प्रसन्न हो गई और यज्ञदत्त कुमार से कहा कि वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिया है वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर और जगदम्बा पार्वती देवी जी के साथ विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास। इस प्रकार से कुबेर जी और भगवान शिव की मैत्री का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, तथा उन्हीं के रूप में मैं गुहों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम और सिद्ध वहां आ गए। देवता और असुर आदि सब बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद एवं सर्वलोक विदित महाभाग गणपाल तथा कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों तथा नामूल्य पूर्व विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे हैं। वे सब के सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे और मस्तक का जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़े। अणिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्दसित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। उन्हें विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर आए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया।
हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवकों को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तंभन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तंभन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुनि तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य देवता सब मुनि मनोवांछित फल पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को आ गए। फिर वे भगवान शंभु सर्वदा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताया। परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवऋषि फिर महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोक चार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमको ये रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीलाओं का भी वर्णन किया जो इहलोक परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्र चित्त हो इस कथा को सुनता है और सुनाता और पढ़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष का लाभ पाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की मैंने यहाँ पर कुबेर जी के साथ मैत्री और भगवान का कैलाश पर्वत पर किस प्रकार से निवास हुआ है ये मैंने बताया बहुत प्रसन्नता पूर्वक। अब भगवान की कथा रुद्र संहिता तृतीय खंड प्रारंभ आज से हो रही है। भगवान कहते हैं नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदा शिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति एवं ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य किस प्रकार से होता है कथा रुद्र संहिता तृतीय खंड में आपको सुनने को प्राप्त। नारद जी बोले कि महाभाग महाप्रभु विधाता, आपके मुखार बिंद से मंगल कारणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जीव अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण शिव की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूं। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना प्रकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है और ना होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य एवं गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प और निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर में भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य से अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मारीची, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया
तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती थी, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता। वह मूर्ति मती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती। सुंदर भौं वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मनों को मोह लेती। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी तथा उसके अंगों में मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उसके मन में विस्मय भर गया तथा जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा कि वह पुरुष बोला कि ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। वह लोग आप ही हैं, आप ही सुशोभित बात। ब्रह्मा जी ने कहा कि भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों को जो मन है वह तुम्हारी पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उनको मदमत्त किए रहो। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है और सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्र के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि को बताना। ये अगला ये प्रसंग है कथा का। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनेत्र तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मारीची आदि मेरे सभी पुत्र मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते हुए परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उन्हें रहने का स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मारीची आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले कि तुम जन्म लेते ही तुम्हारे मन को मथने लगे, इसलिए लोक में मन्नत नाम से विख्यात हो गए। मनोभव तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान दूसरा कोई सुंदर नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से विख्यात हो। लोगों को मदमत्त करने देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे और सदर्प होने के कारण तुम जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारा ख्याति है। समस्त देवताओं को सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी हो। जो आदि प्रजापति है वे ही ये पुरुष में श्रेष्ठ दक्ष कुमारी इच्छा के अनुसार स्वयं पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी तुमसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी ये कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है, इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वदा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि
जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। परंतु दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को जो दिव्य शरीर युक्त देहधारी बना दिया है, उन के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुने उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बैठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि ने वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उनने स्वयं यहाँ त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि यज्ञ को समाप्त करके कृत हुए मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी में लालन पालन। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण के भीतर मुनिवर मेधावियों आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु और महेश्वर से मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उनका विवाह कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने मेधातिथि की पुत्री मां साध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाई। उनसे उनके शरीर आदि से शुभ और एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि श्रोमणी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी कहते हैं कि ब्राह्मण आपने ब्रह्मा जी आपने अरुंधति जी तथा पूर्व जन्म में उनकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चले गए, दक्ष आदि मुनि भी अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो अथवा शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक। तात पूर्व काल में जब मैं एक बार मोह में पड़ गया था और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया था, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या कर रहा। किस प्रकार तो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था, अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव मेरी आज्ञा मानकर कहा कि प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है। ऐसा शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से शशि राशि पुष्पा से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मल यानी ये दोनों मदन के सहायक हुए। उनके साथ जाकर कामदेव ने कामदेव को मोह लेने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा।
परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में नहीं डाल सके। काम सा परिवार लौट आए और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चले। उसके चले जाने पर मैंने मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग पारायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण, जो साक्षात शिव स्वरूप हैं तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं, मैंने 3 वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने, उनकी 4 भुजाएं सुशोभा पा रही थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ले रखा था और उनके श्याम शरीर पर पीतांबर बड़ी शोभा को दे रहा। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणागत श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करता। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले कि महाप्राज्ञ विधाता लोक सृष्टा ब्रह्मा जी, तुम धन्य हो। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया और किस निमित्त ये स्तुति की। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो। मैं वह सारा दुख आपका दूर करने का प्रयास करूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाया और कहा कि केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में। यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे बोले, शीघ्र ही यूं बोले कि विधाता, तुम मेरा वचन सुनो, ये तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत। शिव ही सबके कर्ता भरता पालक हरता और संहार करता है। वे ही परात्पर है, पर ब्रह्म परेश निर्गुण नित्य और निर्देश निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत अनंत सब का अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, 3 गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण आत्म आनंद स्वरूप निर्विकल आत्मा राम निर्गंध भक्तम परम सुंदर विग्रह से शोभित योगी नित्य योग प्रायण योग मार्गदर्शक गर्भहारी लोकेश्वर सदा और दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पारिग्रहण करे तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। इस प्रकार भगवान शिव के विवाह का विचार ब्रह्मा जी करने लगे कि कैसे भी भगवान शिव का विवाह हो जाए। कल की कथा में दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना, ये हम कल की कथा के प्रसंग में सुनेंगे। आज की कथा में आज का आनंद लिया आपने, तो आज सब पूरी कथा का एक ही सार है। वो सार है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सभी कार्य करने चाहिए। भगवान शिव यदि प्रसन्न है, जगदम्बा यदि प्रसन्न है, तो उसमें ही सारे संसार की प्रसन्नता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शंभो कैलाशपति, जगदम्बा रानी की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम 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 शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम उमाय नमः ओम उमाय नमः ओम उमाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करेंगे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने, जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्प जटाधारी, तीन लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी कर शंभु हरे हरे, तुमको औंगड़दानी दाता सारा ही संसार कहे। देशवास की मैड़ी बांधे ऊपर गंगे धार बहे, ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झर अमृत झरता है, आदि अनादि अनंत शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम भी आवास कहे, फिर भी भस्म रमाए तन में उंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय, प्रखर जाप कर नमः शिवाय। आरे उतर गए बड़े बड़े, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे, कानन कुंडल शूल कमंडल रमी विभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो, संतानों को संताने निर्धन के भंडारे भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। बोले शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय, नर्मदेश्वर महाराज की जय। बोले हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, शिव शंभु कैलाशपति। आप कथा का प्रतिदिन आनंद शिवम मिश्रा भक्ति रस पर यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लगातार ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट अवश्य करते रहें। भगवान के नाम का आनंद लें। बोले शंकर भगवान की जय।